बड़ा राज कैसे खुल गया? 2 आधार, 2 पैन कार्ड, कई पासपोर्ट, बांग्लादेशी मॉडल के भारत में जासूसी का सच क्या है, अब इसके बारे में बताता। अवैध घुसपैठियों पर जब भी एक्शन होता है तो उस पर फौरन पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, जबकि यह फैक्ट है कि अवैध घुसपैठियों की समस्या से आज भारत समेत दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। भारत में तो इस समस्या से निपटने के लिए लगातार एक्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक में अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासियों की पहचान की जा रही है। इन सबको वापस भेजा जा रहा है। और अब तो कोलकाता से ऐसा केस सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। कोलकाता पुलिस ने एक बांग्लादेशी एक्ट्रेस और मॉडल को गिरफ्तार किया। शांता पॉल नाम की यह मॉडल अवैध तरीके से भारत में रह रही थी। इसके पास इतने फर्जी दस्तावेज मिले कि पुलिस भी हैरान रह गई। शांता पॉल भारत में मॉडलिंग के साथ साथ फूड व्लॉगिंग करती थी और देश के कई राज्यों में जा चुकी है, जिस पे यह भी शक हो रहा है कि क्या यह भारत में जासूसी तो नहीं कर रही थी। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल की गिरफ्तारी इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि उसने बड़ी आसानी से भारत में रहने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे। शांता पॉल की गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। वो भारत कैसे आई, कैसे उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, साथ ही यह भी बताऊंगा कि असम में कैसे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। बड़ी मुहिम चल रही है। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल की कहानी एकदम फिल्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तैयारी के साथ भारत आई थी। शांता पॉल पकड़ी न जाती अगर उसके खिलाफ शिकायत न की जाती। शांता पॉल कैसे पुलिस की गिरफ्त में आई, पहले आपको यह बता देता हूं। 28 जुलाई को शांता पॉल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। कोलकाता के ठाकुर पुकुर थाने में शांता पॉल के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जांच के दौरान शांता पॉल के घर से कई अवैध दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों से पता चला कि शांता पॉल अवैध तरीके से रह रही थी। 29 जुलाई को पुलिस ने शांता पॉल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शांता पॉल को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शांता पॉल को 8 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। यानी धोखाधड़ी का केस न होता और जांच न होती तो शांता पॉल कभी गिरफ्त में न आती। पुलिस को कई सबूत मिले और उसके बाद तो शांता पॉल का पूरा खेल सामने आ गया। पुलिस को शांता पॉल के घर से 2 आधार कार्ड मिले। दोनों आधार कार्ड में अलग अलग एड्रेस था। 2 पैन कार्ड मिले। भारत का वोटर आईडी कार्ड भी मिल गया। 1 राशन कार्ड भी मिला। कई बांग्लादेशी पासपोर्ट मिले हैं। ढाका के स्कूल का एग्जाम एडमिट कार्ड मिला। बांग्लादेशी रीजेंट एयरवेज का आईडी कार्ड मिला। शांता पॉल के पास भारत में रहने का वीजा तक नहीं था। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल जादवपुर के बिक्रमगढ़ इलाके में रहती थी। यह मकान शांता पॉल के पति ने किराए पर लिया था और इसी मकान से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। शांता पॉल भारत के कई शहरों में जा चुकी थी, इसलिए पुलिस जासूसी के एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या शांता किसी को भारत के बारे में जानकारी तो नहीं दे रही थी। जरा इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं ये शांता पॉल को लेकर और क्या खुलासा हुआ है। बिक्रमगढ़ इलाके में है और यही इमारत है जहां पर उसके पति ने एक फ्लैट जो है रेंट पर लिया था और एक आधार कार्ड जो है वो इस प्रॉपर्टी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है और साथ ही दूसरा आधार कार्ड भी पाया गया है शांतापाल के नाम पर जो बर्दवान जिले से इशू हुआ है। ऐसे में कई पासपोर्ट जो बांग्लादेशी पासपोर्ट है उसके पास जो है पाए गए हैं और कई ऐसे दस्तावेज है जो बांग्लादेश के और भारतीय जो है शांता पॉल को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। आखिर शांता पॉल ने ये सारे फर्जी दस्तावेज कैसे बनवाए, इन सब की जांच की जा रही है। शांता पॉल चाहकर भी अपनी बांग्लादेशी पहचान से इनकार नहीं कर पा रही। आप देखिए कि बांग्लादेश में शांता पॉल ने क्या क्या किया था। बांग्लादेश में शांता ने फ्रेश लुक मॉडल हंट कॉम्पिटिशन जीता था। साल 2019 में शांता पॉल ने मिस एशिया ग्लोबल में हिस्सा लिया था। शांता इस प्रतियोगिता में टॉप 5 तक पहुंची थी। शांता को मिस ब्यूटीफुल आईज खिताब मिला था। शांता ने कई फैशन शोज में हिस्सा लिया। शांता ने फिल्मों में भी किस्मत आजमाई। कई टीवी विज्ञापनों में भी एक्टिंग कर चुकी है। बंगाली और साउथ की फिल्मों में काम किया। बांग्लादेश के कई टीवी चैनल्स में एंकर भी रह चुकी थी। और आप सोचिए उसके बावजूद उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड भारत का सब बनवा लिया। अवैध तरीके से भारत में रह रही है और जब भारत में एसआईआर होता है, वोटर लिस्ट चेक की जाती है तो कुछ लोग हंगामा करते हैं। शांता पॉल को शायद लगा होगा कि बांग्लादेश में उसका करियर एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो भारत आ गई और फिर यहीं पर बस गई, वापस गई ही नहीं। अपने मॉडलिंग और एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए शांता बांग्लादेश से भारत आती रहती थी। शांता पॉल केस की जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शांता पॉल बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आती रहती थी। शांता के पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर हो चुके हैं। पिछले साल भारत आने के बाद से वो वापस लौटी ही नहीं और भारत में ही अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। शांता पॉल ने सोचा होगा कि कौन बार बार वीजा के लिए अप्लाई करे, इसलिए वो पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर होने के बाद भी बांग्लादेश गई नहीं और भारत में उसने अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। शांता पॉल ने भारत में रहने का पूरा इंतजाम कर लिया था। भारत में शादी भी कर ली थी।
शांता पॉल ने आंध्र प्रदेश के शेख मोहम्मद अशरफ से शादी की थी। दोनों ने 5 जून को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया था। शांता और शेख मोहम्मद ने जादवपुर में किराए का घर लिया। इसी घर से शांता पॉल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शेख मोहम्मद अशरफ का ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या शांता के फर्जी डॉक्यूमेंट उसके पति शेख मोहम्मद ने ही तो नहीं बनवाए और हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग एड्रेस कैसे डाल दिया। शांता पॉल की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी का कहना है कि अभी तो एक पकड़ी गई है। बंगाल में लाखों ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं और इसी वजह से टीएमसी सरकार एसआईआर का विरोध करती है, क्योंकि वो इन्हीं लोगों के वोट से जीतती है। सुनिए बीजेपी नेता को। अब तो एक का बात कर रहे हैं और हम लोग बोलते हैं 1 करोड़ का। अभी देखते रहिए आने वाला दिन में होता है क्या। वो एसआईआर लेकर क्यों तृणमूल कांग्रेस का नींद उड़ गया है, उसका कारण तो एक ही है। ये लोग सारे जिहादी लोगों को, सारे रोहिंग्या को और जो गुजर गए हैं उसका नाम वोटर लिस्ट में रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर राजनीति होती है, लेकिन असम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अवैध रूप से रह रहे लोगों पर सख्ती दिखा रहे हैं। अवैध प्रवासियों की वजह से असम में डेमोग्राफिकल चेंज की बात भी हिमंता बिस्वा शर्मा करते रहते हैं। असम में सरकारी जमीनों का इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ यह आरोप है, जिसके खिलाफ सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रही है। असम में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इंक्रोचमेंट ड्राइव से भी अवैध प्रवासियों पर चोट पड़ रही है। सरकारी जमीन खाली कराने के साथ साथ अवैध रूप से बिना जरूरी दस्तावेज के असम में रहने वालों के खिलाफ भी असम की सरकार मुहिम चला रही है। 30 जुलाई को 7 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। ये सभी अवैध रूप से श्रीभूमि इलाके में रहते थे। 7 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। 28 जुलाई को श्रीभूमि से 20 बांग्लादेशी वापस भेजे गए। अवैध प्रवासियों पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने चेतावनी दी है, घुसपैठ की कोशिश ना करो, पकड़े जाओगे तो वापस खदेड़ दिया जाएगा। यानी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा एकदम क्लियर है कि उन्हें क्या करना है। इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ उनका एक्शन आगे भी जारी रहेगा। दूसरी तरफ असम में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जोर शोर से चल रही है। असम के गोलाघाट जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर एक्शन हुआ है। गोलाघाट के उरियाम घाट में 3 दिन तक बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया हुआ था। कहा जा रहा है कि अतिक्रमण करने वाले ज्यादातर अवैध प्रवासी थे। अभियान के तहत 3 दिन में 1655 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। इसी तरह से गोलाघाट के ही रेंगमा फॉरेस्ट रिजर्व से भी अतिक्रमण हटाया गया। रेंगमा फॉरेस्ट रिजर्व की लगभग 3600 एकड़ जमीन से एनक्रोचमेंट को हटाया गया। यह इलाका असम नागालैंड बॉर्डर के पास है और इस इलाके में हजारों परिवारों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। इसमें से करीब 1500 परिवारों को जगह खाली करने का नोटिस दिया गया था। कई परिवार जमीन खाली करके चले गए। उसके बाद बुलडोजर से सारा अतिक्रमण मिट्टी में मिला दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ साफ कहा है कि हम अपने हक को वापस पाने के मिशन पर हैं। हमारे जंगल, हमारी जमीनें, हमारे खेत, हम ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वैध भारतीय नागरिक ही असम में रहने का आनंद उठा सके। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उससे असम की जनता भी उत्साहित है। अब तो कई इलाकों में जनता ही अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है। 25 जुलाई को असम के धेमाजी जिले के हजारों असमिया और आदिवासी निवासियों ने मशाल रैली निकाली। इन लोगों ने असम के जंगली इलाकों से अवैध प्रवासियों को वापस जाने के लिए नारे लगाए। आप देखिए, हाथों में मशाल लिए हुए ये लोग बांग्लादेशी होशियार और बांग्लादेशी वापस जाओ जैसे नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों की डिमांड है कि सभी संदिग्ध बांग्लादेशी 15 दिन के अंदर इलाके को खाली कर दें। इन लोगों ने असम सरकार के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पर खुशी और संतुष्टि जताई और सरकार के अभियान का समर्थन किया।